हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग। सभी को नाम मुझे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे न्यू चैप्टर 6 संतुलन। क्या देखेंगे? चैप्टर 6 संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो पहले तो संतुलन, आप सभी ने संतुलन तो पढ़ा ही होगा। संतुलन यानी बताते हैं, देखो संतुलन। अभी देखो ये मेरी पेन है, यानी कि ये तराजू है एक प्रकार को कि वजन काटा। अभी मैंने 500 ग्राम वाला यहाँ पे रख दिया तो ऐसे हो जाएगा। फिर मैं 500 ग्राम वाला यहाँ से उठा के यहाँ पे रखती हूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे रखूँ तो ऐसे हो जाता है, यहाँ पे रखूँ तो ऐसे हो जाता है। तो अभी करो तो क्या करूँ, संतुलन करना है मुझे। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने रखा वजन यहाँ, और यहाँ पे मैं 500 ग्राम जितनी चॉकलेट, 500 ग्राम से कम रखती हूँ चॉकलेट, तो क्या हो गया, ऐसे ही होगा। फिर मैं ज़्यादा रख देती हूँ चॉकलेट तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ओके, तो अभी 500 ग्राम वाला क्या है, वजन वाला है कांटा। 500 ग्राम वाला वजन है, मैं यहाँ पे रखती हूँ और 500 ग्राम जितनी चॉकलेट रखती हूँ तो कैसा होगा तराजू, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। तो क्या किया मैंने, जितना यहाँ पे लिया उतना ही यहाँ पे लेना है। 500 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया तो 500 ग्राम मुझे यहाँ पे ही लेना है। 500 ग्राम वाला क्या है, वजन या मैंने यहाँ पे रखा, तो 500 ग्राम जितनी ही चॉकलेट मुझे यहाँ पे रखनी है। ओके, तो ही संतुलन होगा। अभी हम मैदान में जाते हैं, वहाँ पे होगा, ऐसे होगा। एक साइड दो बच्चे बैठते, पर एक साइड बच्चे बैठे, यहाँ पे कोई नहीं तो दूसरा बच्चा यहाँ पे बैठा तो ऐसा हो जाएगा। वो फिर से वापस यहाँ पे दौड़ के यहाँ से तो ऐसा हो जाएगा। पर दो बच्चे हैं तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों सेम वजन वाले, तो यहाँ पे बैठ गए तो ऐसे होगा, वजन सेम होगा। तो वैसे ही संतुलन यानी दोनों तरफ संतुलन होना ज़रूरी है, दोनों तरफ सेम होना ज़रूरी है। ओके, दोनों तरफ सेम होना ज़रूरी है, तभी संतुलन होगा। मुझे मेरा कहने का यही मतलब था, आपको समझ में आया? संतुलन यानी दोनों तरफ सेम आना चाहिए। ओके, अभी देखो बताते हैं, जिसमें प्रक्रियक निर्बल हो उसमें संतुलित स्थिति सपाती है। ओके, तभी देखो प्रक्रियक फक्त निपज में रूपांतरित करता है। देखो वो बताते हैं, एक HCl लिया मैंने, फिर NaOH लिया तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ये संतुलित स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो HCl के साथ NaOH प्रक्रिया होगी, NaCl और H2O में रूपांतरित हो जाए। ये तो सिर्फ यहाँ से प्रक्रियक में से क्या हुआ, निपज में रूपांतरित हुआ। प्रक्रियक में से सिर्फ निपज में रूपांतरित हुई, इसलिए क्या है, पुरोगामी। फिर देखो दूसरी प्रक्रिया लेते हो, ये क्या है, संतुलित स्थिति नहीं है। C2H5OH प्लस CH3COOH अल्कोहल है, एसिडिक एसिड है। ये क्या है, पुरोगामी। बताते हैं पुरोगामी, उसमें से क्या होगा, C2H5COOCH3 ओके प्लस H2O। अभी इसमें से वापस प्रतिगामी होगी, क्या होगा, प्रतिगामी होगी, ये फिर से बनेगा। फिर से बताते हैं, देखो फिर से HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O, C2H5OH प्लस CH3COOH, तो क्या बनेगा, देखो C2H5COO CH3 प्लस H2O। ओके, अल्कोहल और एसिडिक एसिड के साथ प्रक्रिया होके एस्टर, ये क्या है, एस्टर, और ये पानी, ये अल्कोहल है, ये एसिडिक एसिड है। ओके, अल्कोहल की एसिडिक एसिड के साथ प्रक्रिया होके एस्टर और पानी मिलेगा। फिर से पुरोगामी हो गई, ये प्रतिगामी और ये है पुरोगामी। ओके, ये सिर्फ क्या है, पुरोगामी। ये संतुलित स्थिति में नहीं, ये संतुलित स्थिति में है। क्यों? क्योंकि प्रक्रियक इसमें क्या है, प्रक्रियक में से सिर्फ निपज में ही रूपांतरित हुआ, निपज में से प्रक्रियक में हुआ नहीं। इसमें देखो
प्रक्रियक में से निपज में हुआ, फिर से निपज में से प्रक्रियक में रूपांतरित हुआ, इसलिए क्या कहेंगे, प्रतिगामी और पुरोगामी दोनों है। तो ये क्या है, संतुलन स्थिति होगी इसकी, यानी कि संतुलन स्थिति में है। ओके, ये प्रक्रिया संतुलन में है, दोनों की सांद्रता अचड़ है। ओके, अचड़ हो गई है। अभी देखो, प्रक्रिया की प्रायोगिक स्थिति, प्रक्रिया की प्रायोगिक परिस्थिति मीन्स के, यानी कि प्रयोग किया हमने तो उसमें दबान कितना है, तापमान, दबान यानी कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर यानी तापमान कितना लिया हमने, फिर उसकी सांद्रता कितनी है, तो ये सभी चीज़ें प्रक्रिया की प्रायोगिक परिस्थिति में आती है। दूसरी कि प्रक्रिया के स्वभाव, यानी कि देखो प्रक्रिया का स्वभाव, यानी कि देखो ACH3COOH है, ACH3COOH, तो ये प्रक्रियक अभी कार्बनिक है, अभी क्या है, कार्बनिक है, तो उसमें ध्रुवीय प्रक्रियक, अध्रुवीय प्रक्रियक, आयनीय प्रक्रियक आता है। इसमें क्या आएगा, ध्रुवीय प्रक्रियक, अध्रुवीय प्रक्रियक, आयनीय प्रक्रियक आएगा। तो प्रक्रियक कौन सा है हमें पता नहीं, तो हम पूछते प्रक्रियक कौन सा है, तो अभी चल रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बताती हूँ। तो देखो, प्रक्रिया की प्रायोगिक परिस्थिति और स्वभाव के आधार पर संतुलित, ओके, प्रक्रिया की प्रायोगिक परिस्थिति और स्वभाव के आधार पर ऐसी क्या होती है, ऐसी संतुलित अवस्था वाली प्रक्रिया के कितने प्रकार पड़ते हैं, कितने प्रकार होते हैं, देखो बताते हैं। ऐसी ये प्रक्रियक अभी कार्बनिक है, कौन सा, ये प्रक्रियक अभी कार्बनिक है, उसमें ध्रुवीय, अध्रुवीय, आयनीय प्रक्रियक आता है, तो कौन सा प्रक्रियक होगा, तो कौन सा प्रक्रियक होगा, तो प्रक्रियक की प्रायोगिक परिस्थिति और स्वभाव के आधार पर ऐसी संतुलित अवस्था वाली प्रक्रिया का कितने प्रकार पड़ते हैं वो बताती हूँ। ओके, ऐसी संतुलित अवस्था वाली प्रक्रिया के कितने प्रकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, उसके प्रकार ही हमें देखने हैं, तो ये सभी मैंने चला ना, उसमें से देखो, पहले प्रायोगिक परिस्थिति मैंने बताया, प्रायोगिक परिस्थिति में क्या क्या आता है, प्रायोगिक परिस्थिति, तो उसमें दबान यानी कि टेम्परेचर, दबान यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, सांद्रता कितनी हम लोग रखते हैं वो। प्रायोगिक परिस्थिति में क्या आएगा, तापमान, दबान, सांद्रता कैसी रखते हैं वो आएगा। दूसरा, प्रक्रिया संतुलित अवस्था में प्रक्रिया कौन सा हमने लिया है, तो कौन सा लिया है संतुलित अवस्था, ध्रुवीय प्रक्रियक, अध्रुवीय प्रक्रियक या फिर आयनीय प्रक्रियक है। तो संतुलित अवस्था में हमने कौन सा प्रक्रियक लिया है, तो ध्रुवीय लिया है या फिर अध्रुवीय लिया है या फिर आयनीय लिया है, आयनीय प्रक्रियक लिया। ओके, तो इसमें से हमें क्या याद रखना है, संतुलित होना चाहिए। ओके, फिर प्रायोगिक परिस्थिति में तापमान दबान, सांद्रता कितनी रखते हैं हम लोग, कैसी रखते हैं वो। फिर प्रक्रिया संतुलित अवस्था में प्रक्रिया कौन सा लिया है हमने, संतुलित अवस्था में प्रक्रिया कौन सा लिया है हमने, तो ध्रुवीय प्रक्रियक, अध्रुवीय प्रक्रियक या फिर आयनीय प्रक्रियक। ओके, तो उस पर डिपेंड करता है, ध्रुवीय प्रक्रियक, अध्रुवीय प्रक्रियक और आयनीय प्रक्रियक है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।